अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब दोस्तों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की जो डायरेक्शन है उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, उसको कैसे तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसकी शाफ्ट जो है वो क्लॉकवाइज चल रही है, मोटर क्लॉकवाइज चल रही है, तो हम इसके कनेक्शन में ऐसी क्या तब्दीली करें कि ये क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाए, उल्टी चलना शुरू हो जाए, यानी कि इसके घूमने की जो डायरेक्शन है उसको कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसका ये जो टर्मिनल बॉक्स है ये एक 0.5 एचपी की मोटर है, यानी कि आधे हॉर्स पावर की मोटर है। अगर आप हॉर्स पावर के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं कि ये जो हॉर्स पावर होती है इसको घोड़े की पावर से क्यों तशबीह दी जाती है और इसको क्यों हॉर्स पावर कहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग। आप वो वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स है, इससे ये देखें आपके 3 इसके टर्मिनल आउट हुए हुए हैं, 3 तारें निकली हुई हैं, जिनमें से आपको पता है कि 3 फेज में 3 फेज होते हैं, एक रेड फेज, एक येलो फेज और तीसरा ब्लू फेज। और यहाँ पर राइट साइड पे मैं आपको बताऊं तो ये 3 फेज सप्लाई है हमारे पास, रेड फेज, येलो फेज और ब्लू फेज। तो सबसे पहले मैं आपको इसको सप्लाई से कनेक्ट करके चला के दिखाता हूं कि ये मोटर एक साइड पे चलेगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसके कनेक्शन में एक छोटी सी तब्दीली करनी है जिससे ये मोटर क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये जो सप्लाई का रेड फेज था, जो सुर्ख तार थी वो इस मोटर के रेड फेज के साथ, येलो वाली जो तार थी वो इसके येलो फेज के साथ और ब्लू वाली ब्लू के साथ जोड़ दी है, यानी कि इस मोटर को अब 3 फेज सप्लाई मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी शाफ्ट के ऊपर आप देख सकते हैं एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लगा दिया, जिससे आपको जो है वो इसकी डायरेक्शन का आइडिया हो जाएगा कि ये क्लॉकवाइज चल रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। उर्दू में मेरे ख्याल से घड़ीवार या गैर घड़ीवार इसको कहते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं इस 3 फेज सप्लाई को दोस्तों ऑन करता हूं, तो आपने ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ये क्लॉकवाइज चल रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो दोस्तों, मैं इस 3 फेज मोटर को सबसे पहले जो है वो कम वोल्टेज दूंगा, वेरिएबल वोल्टेज दूंगा, ताकि आपको इसकी जो डायरेक्शन है उसका अंदाजा हो जाए। तो मैं ऐसा ऐसा इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करता हूं। तो अभी दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, गैर घड़ीवार चल रही है। तो दोस्तों, अब इस एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई मोटर को क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, यानी कि घड़ीवार घुमाने के लिए, हमें इसके कनेक्शन में एक छोटी सी जो है वो तब्दीली करनी पड़ेगी। और वो तब्दीली दोस्तों ये है कि हमने इसकी ये जो 3 फेज सप्लाई है, जो कि इसका रेड, येलो और ब्लू फेज है, इनमें से कोई से 2 फेजों को हमने आपस में स्वैप कर देना है, आपस में चेंज कर देना है या फिर रिप्लेस कर देना है। यानी कि रेड फेज को ब्लू की जगह लगा दें और ब्लू को रेड की जगह, या फिर येलो को रेड के साथ या येलो को ब्लू के साथ आपस में रिप्लेस कर दें। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे यूं करता हूं कि जो रेड सप्लाई की वायर आ रही थी, रेड फेज था, उसको मोटर के येलो वाले में लगा देता हूं और जो इसका येलो है उसको रेड में लगा देता हूं। तो ये इसकी रेड जो है वो सप्लाई की वायर थी, इसको मैं उतार लेता हूं और इसको उतार के जो मोटर का येलो वाला फेज था उसके साथ लगा देता हूं, और जो सप्लाई का येलो फेज था उसको मैं इस मोटर की रेड के साथ लगा देता हूं। कोई से भी 2 फेजों को आप आपस में इंटरचेंज कर दें या फिर रिप्लेस कर दें। तो दोस्तों, पहले आपने देखा था कि ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, गैर घड़ीवार चल रही थी। अब इसके रेड और येलो दोनों फेजों को आपस में इंटरचेंज करने के बाद मैं दोबारा से इसको वही वोल्टेज जो है वो वेरिएबल सप्लाई देता हूं। तो अब आप देखेंगे कि ये मोटर उल्टी चलेगी, यानी कि अब क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगी। तो ये देखेंगे, मैं जैसे ही इसके वोल्टेज को बढ़ाता हूं तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये मोटर क्लॉकवाइज चल रही है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये चल तो क्लॉकवाइज रही है, लेकिन आपको यूं लग रहा होगा कि शायद एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। और अगर इसकी स्पीड थोड़ी सी आहिस्ता हो जाए तो फिर आप देख सकते हैं कि आपको क्लॉकवाइज ही नजर आएगी। इस चीज को दोस्तों इलेक्ट्रिकल में कहते हैं स्ट्रोबोस्कोप इफेक्ट। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी छत का पंखा चल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रहा होता है, लेकिन आपको यूं लग रहा होता है कि वो शायद क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये स्ट्रोबोस्कोप इफेक्ट की वजह से जो है वो हल्का सा आपको इस तरह का वीएन दिखाई देता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के 2 फेजों को जो सप्लाई के टर्मिनल होते हैं उनको आपस में इंटरचेंज करके मोटर की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको तरीका समझ आ गया होगा कि हम किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो डायरेक्शन की स्पीड है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, कैसे उसके टर्मिनल्स को आपस में इंटरचेंज करके, स्वैप करके रिवर्स कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा हुआ है तो आप हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को जो है वो लाइक फरमा दें, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके जो है वो पूछ भी सकते हैं। और अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आइंदा भी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज।